नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी को टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में ये आपका 7वीं क्लास है। इससे पहले की अगर आपने क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक लगभग सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में अभी तक जो आपके पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बने हैं उन सभी को मैं सेलेक्ट करके आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो क्लास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। ये जान लीजिए कि आपके लिए रामबाण वाली क्लास है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो सभी आपके लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास में बने रहिए। सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न के साथ में क्लास की शुरुआत कर रहा हूं मैं। आप लोग क्लास में बने रहिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न कहता है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ए है पवन सुत, बी है अंजनी पुत्र, डी है मारुति सी है मारुति और डी है विनायक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनायक। विनायक जो है ये आप लोग जानते हैं कि श्री गणेश जी को कहा जाता है। जो गणेश भगवान होते हैं उनको विनायक कहा जाता है। तो पवन सुत्र, अंजनी पुत्र, मारुति ये तीनों ही हनुमान जी के नाम हैं, बाकी विनायक आपके श्री गणेश जी का नाम है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम, अनुपम का मतलब होता है कि जो आप कह सकते हैं कि जो आपने अभी तक ऐसा देखा ना हो, है ना, अनोखा आप कह सकते हैं। तो ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी है पार्थिव और डी है अद्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वितीय। अद्वितीय जो है ये अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा। स्वर्गीय आप लोग जानते हैं कि जब स्वर्गवास हो जाता है तो उसे स्वर्गीय कहते हैं। लौकिक, लौकिक मतलब लोक में प्रचलित, है ना। और पार्थिव का मतलब होता है शरीर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इनमें से आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ए है अमृत फल, बी है आम्र, सी है रसाल एंड डी है पिक। तो देखिए भैया कि जो अमृत फल है और जो आम्र है, जो रसाल है, ये तीनों ही आम के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये कोयल को कहा जाता है। कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है पिक, तो ये कोयल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए ए है धनुज, बी है दानव, सी है दैत्य और डी है यक्ष। तो धनुज, दानव और दैत्य ये तीनों ही असुर के पर्यायवाची शब्द है। असुर का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। तो देखिए दो तरह के राक्षस होते थे, एक तो जो रक्षा करते थे और दूसरे जो आप कह सकते हैं कि यज्ञ वगैरह में बाधा उत्पन्न करते थे। तो यक्ष का मतलब होता है
वे राक्षस जो आप कह सकते हैं कि शक्ति वाले होते थे, है ना, जादू की शक्ति, है ना, यक्ष। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यक्ष जो है ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 5 की। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ए है जलद, बी है नीरद, सी है वारिद, डी है मेघ। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वारिद। देखिए जलद, नीरद, मेघ ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि वारिधि जो है, वारिधि ये आपके समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 6 की। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, किसका है ये? ए है बादल का, बी है कल्प वृक्ष का, सी है कुबेर का, डी है चपला का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर का। कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है ये है अलंकेश। ठीक है, कुबेर को धनद भी कहा जाता है। धनद के साथ साथ कुबेर को किन्नर नरेश भी कहा जाता है, किन्नरेश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में यक्षपति भी कहा जाता है, श्रीधर कहा जाता है, धनेश्वर कहा जाता है और राज राज कहा जाता है। ठीक है, राज राज जो है ये कुबेर को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? ए है चरित्र, बी है स्वभाव, सी है क्रम, डी है भाग्य। तो देखिए चरित्र जो होता है ये आप लोग जानते हैं, चरित्र, है ना। स्वभाव से भी आप लोग परिचित होंगे, स्वभाव तो हो नहीं सकता, क्रम भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाग्य और नियति ये दोनों आपके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो किरण का पर्यायवाची नहीं है। ए है अंशु, बी है प्रकाश, सी है रश्मि, डी है मयूख। तो देखिए जो प्रकाश है ये आप जानते हैं रोशनी, उजाला, है ना, उसका ये पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अंशु, रश्मि, मयूख ये तीनों ही आपके किरण के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निधन का पर्यायवाची शब्द है निधन। निधन से आप लोग जानते हैं, निधन का मतलब होता है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे निधन कहते हैं। तो निधन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ए है दीवावसान, बी है देहवसान, सी है देहांतर और डी है आमरण। तो इसमें आपको बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देहवसान। ये जो है ये निधन का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए है पंख, बी है आतंक, सी है तिमिर एंड डी है घन। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिमिर। तिमिर जो है ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ए तुरंग, बी मृगेंद्र, सी मृगराज, डी व्याघ्र। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुरंग। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा। मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र ये आपके सिंह के पर्यायवाची शब्द है। सिंह से आप लोग परिचित हैं, यानी शेर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 12 की। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है व्योम, बी है अंबक, सी है नभ, डी है आनंद। क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए
व्योम, नभ, अनंत ये तीनों ही आकाश के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अंबक जो है ये आपके नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी जो अंबक है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। ए है नगर, बी है ढोल, सी है चतुर, डी है नगरवासी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरवासी। नगरवासी जो है ये नागर का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़े, बात करें प्रश्न नंबर 14 की। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या है? ए है दिनकर, बी है दिवाकर, सी है सूरज, डी है महेंद्र। क्या होगा सही जवाब? तो देखिए दिनकर, दिवाकर, सूरज ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन महेंद्र जो है ये भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। इतने शानदार प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इतना तो फर्ज बनता है क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ें, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। छंद का समानार्थी शब्द है। छंद के बारे में आप लोग परिचित ही होंगे। छंद का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। ए है आवरण, बी है पद, सी है बंधन, डी है आचरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद। छंद का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा पद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कपाल का समानार्थी शब्द है। कपाल, कपाल आप लोग जानते हैं। ए है अदृष्ट, बी है खप्पर, सी है भाग्य, डी है माथा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माथा। माथा ही आपका कपाल का समानार्थी शब्द है। ठीक है, खप्पर का मतलब होता है खोपड़ी, भाग्य से आप लोग परिचित ही हैं। अदृष्ट मतलब जो दिखाई ना दे। तो बात करें प्रश्न नंबर 17 की। आडंबर का समानार्थी शब्द है, यह आप बताइए। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ए है ढोंग, बी है तंबू, सी है दर्प, डी है आवाज़। क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए आडंबर, आडंबर मतलब होता है दिखावा करना, है ना, दिखावा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढोंग। ढोंग रचना, है ना। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ढोंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। जो मैंने आपको प्रश्न बताया है इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है आपको बताना। ए है उषा, बी है दिन, सी है प्रभात, डी है सवेरा। तो देखिए उषा, प्रभात, सवेरा इन तीनों का जो अर्थ होता है वो सवेरे से होता है, यानी प्रातः से होता है। प्रातः यानी सवेरे से होता है। लेकिन जो दिन है आपका ये इससे अलग है, इसका अर्थ अलग है। दिन का मतलब पूरा दिन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिन आपका जो है ये भिन्न अर्थ वाला है। आगे बढ़े, बात करें प्रश्न नंबर 19 की। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ए भास्कर, बी रवि, सी दिवाकर, डी सुधाकर। तो दिए हुए शब्दों में जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। सुधाकर जो है ये आपका भिन्न अर्थ वाला है। भास्कर, रवि, दिवाकर ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और डी आपका जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न कहता है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है सुमन, बी है कुसुम, सी है पुष्प, डी है तनुजा। क्या होगा इसका सही जवाब? फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, जो भी साथी इस प्रश्न का सही जवाब बताएगा अगले क्लास में मैं उसका नाम लूँगा और उस साथी को बधाई भी दूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए है, डू योर सेल्फ। ठीक है, आप इसको स्वयं कीजिएगा
ताकि आपको भी जो आपकी तैयारी है वो पता रहे कि आपकी कितनी तैयारी है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो साथियों, आज की इस क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज पर्यायवाची शब्द से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया, और ये सभी प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, है ना, चाहे यूपी बीएड हो या प्रवक्ता हो या रेलवे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और आप लोग क्लास को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। क्लास अगर आपको पसंद आए लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।